नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मिशन एनसीईआरटी फॉर आरपीएससी पर। दोस्तों, जैसा कि हमसे काफ़ी लोगों ने बोला था कि रीट का मैम टॉपिक वाइज सिलेबस वाइज क्वेश्चन सॉल्व करवाइए। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से क्वेश्चंस की सीरीज़। तो देख लीजिए आप, ये है सेकंड लेवल का जो हमारा सिलेबस है वो है, मतलब कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिए। तो इसमें पहला है भूगोल। और एक बात बता दूं, L1 और L2 का सिलेबस लगभग सेम है, जीके का कुछ ही टॉपिक का अंतर है बस, ठीक है। तो ये भूगोल वाले तो लगभग सब टॉपिक सेम है, तो ये दोनों के लिए है। तो चलिए पहले देख लेते हैं हम भूगोल का। तो भूगोल में आज का हमारा जो टॉपिक आएगा, राजस्थान का भौगोलिक ऐतिहासिक सांस्कृतिक ज्ञान। ये लगभग 80 अंक कवर करेगा अपने, ठीक है। तो हम इसमें से आज का ही टॉपिक लाए हैं, राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप। तो आज हम स्टार्ट करेंगे राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप से। तो इससे रिलेटेड हम आज के क्वेश्चन लाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इससे रिलेटेड आज के हमारे क्वेश्चन, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर आज का फर्स्ट है कि थार का रेगिस्तान स्थित है। ऑप्शन देखते हैं, राजस्थान का पश्चिम व दक्षिणी पश्चिम क्षेत्र में, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में, राजस्थान के पश्चिमी व दक्षिणी क्षेत्र में, या फिर राजस्थान के पश्चिमी व उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जो थार का रेगिस्तान है वो कहाँ पर है हमारे मैप में? राजस्थान के पश्चिमी व उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। जैसे कि हम इस तरीके से हमारे राजस्थान का यदि हम मैप बनाते हैं तो इधर की साइड मतलब कि पश्चिम में और उत्तर पश्चिम में हमारा क्या है? राजस्थान का रेगिस्तान मतलब थार का रेगिस्तान स्थित है। नेक्स्ट देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, गौड़वाड़ प्रदेश राजस्थान के किस वृहद भू आकृतिक विभाग का भाग है? ऑप्शन देखते हैं, पूर्वी मैदानी प्रदेश, पश्चिमी शुष्क प्रदेश, हाड़ौती पठार, या फिर घग्गर मैदान। तो जो गौड़वाड़ प्रदेश है वो किसका है? पश्चिमी शुष्क प्रदेश का भाग है, ठीक है। गौड़वाड़ प्रदेश और गोंडवाना लैंड का ही भाग है, अरावली पर्वतमाला। एक बार हम आपको राजस्थान के बारे में बता दें कि राजस्थान की लंबाई तो कितनी है? 826 किलोमीटर है। और राजस्थान की चौड़ाई कितनी है फ्रेंड्स? 869 किलोमीटर है, ठीक है। आपको इनके बीच का अंतर भी पूछा जा सकता है, इन बीच का अंतर कितना हो जाएगा? 43 किलोमीटर हो जाएगा। आपको राजस्थान के विकर्ण की लंबाई भी पूछी जा सकती है कि विकर्ण की लंबाई कितनी है, तो राजस्थान के विकर्ण की लंबाई है लगभग 784 किलोमीटर, ठीक है। और राजस्थान का आकार कैसा है? पतंगाकार है, विषमकोणीय चतुर्भुज भी कहा जाता है। और ये सबसे पहले किसने बताया था? प्रोफेसर TH हैंडले ने। ये कुछ बातें हैं आपको याद रखनी है। आगे देखिए हमारा आगे क्वेश्चन है, मंगला तेल क्षेत्र किस जिले में स्थित है? जैसलमेर में, जोधपुर में, बीकानेर में, या फिर बाड़मेर में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, मंगला तेल क्षेत्र है बाड़मेर में, ठीक है। तो बाड़मेर में हमारा क्या है? मंगला तेल क्षेत्र। तो फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बाड़मेर का शुभंकर क्या है। आपको इस बहाने सभी शुभंकर याद हो जाएंगे। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका शुभंकर क्या है, किसका? बाड़मेर का। और छोटा किलकिल, काफ़ी फ्रेंड्स ने बहुत अच्छे से आंसर दिया था। छोटा किलकिल हनुमानगढ़ का शुभंकर है, हमने लास्ट वीडियो में पूछा था। आज बताइएगा कि बाड़मेर का शुभंकर क्या है। आगे देख लिए, आगे देख लीजिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला की क्या दिशा है? उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण पूर्व से उत्तर दक्षिण की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, या फिर पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, अरावली पर्वत श्रृंखला है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। जैसे कि हम इस तरीके से चतुर्भुजाकार हमारा राजस्थान बनाते हैं तो अरावली पर्वत श्रृंखला ऐसे है, मतलब कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, हाड़ौती के पठार में राजस्थान का कौन सा भाग सम्मिलित किया जाता है? दक्षिणी, दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी पश्चिमी, या फिर उत्तर पूर्वी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दक्षिणी पूर्वी। जैसे कि ये हमारा राजस्थान है तो इधर की साइड का क्या है? हाड़ौती पठार है, मतलब कि इधर तो दक्षिण है और इधर पूर्वी है, तो दक्षिणी पूर्वी भाग हमारा है हाड़ौती का पठार, जिसमें हमारे बारह, झालावाड़, कोटा बूंदी ये सब आते हैं। आगे देखिए, अरावली पर्वतमाला की सबसे अधिक ऊंचाई, ऊंचाई पूछ रहा है, ठीक है। ऊंचाई और लंबाई में अंतर है, तो हमसे क्या पूछ रहा है? सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में है? अजमेर में, उदयपुर में, सीकर में, या फिर सिरोही में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऊंचाई है सबसे अधिक सिरोही में। नेक्स्ट देखिए, आगे हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस अंचल को बांगर प्रदेश के नाम से जाना जाता है? हाड़ौती अंचल, शेखावटी अंचल, माही का मैदान, या फिर बनास बेसिन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा, जो हमारा बांगर प्रदेश है उसको हम कहते हैं शेखावटी अंचल। मतलब कि बांगर, देखिए दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है बांगर मतलब कि ऊपर बिंदी लगी है तो शेखावटी अंचल हो जाएगा। एक यदि बागड़, इसको बांगड़ भी बोल सकते हैं, ठीक है। और एक होता है बांगड़ या बागड़ या फिर बागर, मतलब कि जो ऊपर बिंदी ना लगी हो तो वो क्या हो जाता है? नीचे का हो जाता है दक्षिणी, मतलब डूंगरपुर, बांसवाड़ा साइड। और शेखावटी प्रदेश मतलब ऊपर सीकर, झुंझुनू, चूरू, इसकी साइड क्या हो जाता है? बांगड़। ऊपर बिंदी आएगी तो ऊपर, ठीक है। इस तरीके से याद रखिएगा। आगे देखिए,
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान भू क्षेत्र में लंबाई की दृष्टि से नदियों का सही आरोही क्रम पूछ रहा है हमसे। आरोही क्रम का मतलब क्या है? आरोही सबसे आरोही और एक होता है अवरोही, मतलब छोटे से बड़े की ओर। ऑप्शन देखते हैं, कातली चंबल लूनी बनास, चंबल लूनी बनास कातली, लूनी बनास कातली चंबल, या फिर बनास कातली चंबल लूनी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा कातली। सबसे कम है राजस्थान में, ये राजस्थान में पूछ रहा है स्पेशली। तो कातली, उसके बाद है चंबल का, उसके बाद लूनीकर, सबसे ज्यादा किसका है? बनास का। राजस्थान के अंदर बहने वाली सबसे लंबी नदी है बनास नदी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अरावली तथा विंध्यन के मिलन स्थल का भ्रंश क्या कहलाता है? महान सीमा भ्रंश, मुख्य सीमा भ्रंश, मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश, या फिर दिल्ली भ्रंश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा महान सीमा भ्रंश कहलाता है अरावली तथा विंध्यन के मिलन स्थल का भ्रंश। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, लगभग इसमें 50 के लगभग क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप बताइएगा आपके कितने सही हो पाते हैं। नेक्स्ट देखिए, थार के मरुस्थल की शिलाकृति किस प्रकार के बालुका स्तूपों से पटी पड़ी है? पवनानुवर्ती, अनुप्रस्थ, बरखान, या फिर पैराबोलिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा थार के मरुस्थल की जो स्थलाकृति है उसमें किस प्रकार के बालू का स्तूप मुख्यतः पाए जाते हैं? तो पैराबोलिक आंसर सही हो जाएगा। आगे देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। पैराबोलिक बालू का स्तूप का निर्माण वनस्पति व समतल मैदानी भाग के बीच उत्पादन से होता है। वह आकृति महिलाओं के इसके हेयरपिन की तरह होती है। ये सभी मरुस्थली जिले में विद्यमान है। ठीक है, पैराबोलिक इस तरीके से होता है हेयरपिन की तरह, और ये सभी मरुस्थली जिले में क्या है? विद्यमान है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अरावली पर्वत से संबंध पठार नहीं है? नहीं पूछ रहा है। लसाड़िया का, भोराट का, उड़िया का, या फिर मालवा का। तो लसाड़िया का भी है, भोराट का भी है, उड़िया का भी है। कौन सा हो जाएगा हमारा? मालवा। आगे देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग मरुस्थल के अंतर्गत आता है? ये तो मतलब सारे ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में आ चुके हैं, ये तो बहुत ही बार रिपीट हो चुका है। ऑप्शन देखते हैं, 41%, 61%, 63%, या फिर 56%। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 61% हमारे राजस्थान का जो मरुस्थली भाग है वो है, और इसमें लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। और विश्व के सभी मरुस्थलों में सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला मरुस्थल है थार का मरुस्थल। आगे देखिए, आगे है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में छप्पन का मैदान किन जिलों में विस्तीर्ण है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ जिलों में, प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा जिलों में, चित्तौड़गढ़ व प्रतापगढ़ जिलों में, या फिर उदयपुर व राजसमंद जिलों में। तो सही जवाब हो जाएगा प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा जिलों में तो है छप्पन का मैदान। यदि हमसे पूछे छप्पन की पहाड़ियां, तो वो किससे रिलेटेड है? बाड़मेर से रिलेटेड। ठीक है, पहाड़ियां आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, छप्पन का मैदान है तो प्रतापगढ़ बांसवाड़ा। ठीक है, और पहाड़ी, पहाड़ी में डै, और दूसरे नंबर पे डै बाड़मेर में। इस तरीके से थोड़ा सा ट्रिक से याद रखिएगा कि राड़ू मंदिर सब में डै डै आता है जो बाड़मेर से रिलेटेड है। आगे देखिए, अरावली पर्वतमाला के किस भाग में सर्वाधिक संख्या में अंतराल विद्यमान है? उत्तरी व मध्यवर्ती, उत्तरी व दक्षिणी, मध्यवर्ती व पूर्वी, या फिर दक्षिणी व पश्चिमी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी व मध्यवर्ती। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान भू क्षेत्रफल में राजस्थान भू क्षेत्र में अरावली पर्वत श्रेणी की कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर, 550 किलोमीटर, 490 किलोमीटर, या फिर 1070 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 550 किलोमीटर। ये पूछ रहा है कि राजस्थान भू क्षेत्रफल में स्पेशली राजस्थान में कितनी है। टोटल की पूछे तो कितनी हो जाएगी? 692 किलोमीटर। ठीक है, आगे देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रचना विधि के आधार पर अरावली पर्वत है मोड़दार, संचयी, अवरोधी, या फिर अवशिष्ट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रचना विधि के आधार पर है मोड़दार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? बोराट का पठार, मेसा का पठार, उड़िया का पठार, या फिर लसाड़िया का पठार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उड़िया का पठार। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उड़िया पठार की बात करें तो राज्य का सबसे ऊंचा पठार है जो गुरु शिखर से नीचे स्थित है, मतलब कि माउंट आबू सिरोही में। इसकी कुल ऊंचाई है 1360 मीटर, और यह आबू पर्वत से 160 मीटर ऊंचा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, छप्पन का मैदान कहाँ स्थित है? छप्पन का मैदान अभी हमने बात करी थी, तो छप्पन का मैदान कहाँ पर है? प्रतापगढ़ बांसवाड़ा में। यदि हमसे बात करें छप्पन की पहाड़ियों की तो वो आएगी बाड़मेर से रिलेटेड। और हम आपको एक बात बता दें कि राजस्थान है तो राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतर विस्तार क्या है, ये भी काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। तो यदि हम राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार देखें तो 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर कितना है? 30 डिग्री 12 मिनट। ठीक है, ये आपको इसका अक्षांशीय विस्तार याद रखना है। यदि हम देखें देशांतरीय
देशांतरीय विस्तार, तो देशांतरीय विस्तार कितना है 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट। ठीक है, आपको ये याद रखना है, ये बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। आगे देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए पहले थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के बीच का क्षेत्रफल 56 के मैदान के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि अरावली की सर्वोच्च पर्वत चोटी निम्नांकित में से कौन सी है? जरगा, सेर, रघुनाथगढ़ या फिर तारागढ़? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेर है। ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी सबसे ऊंची है, तो कौन सी हो जाएगी? सेर। ठीक है, उत्तरी अरावली की कौन सी है? रघुनाथगढ़ है, जो कि सीकर में है, लगभग 1055 मीटर इसकी ऊंचाई है। आगे देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सेर चोटी की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 1597, मतलब कि 1597 मीटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राजस्थान के किस भौतिक विभाग में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित हैं? ऑप्शन देखते हैं दक्षिण अरावली, शेखावाटी क्षेत्र, हाड़ौती पठार या फिर भौराट पठार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं हाड़ौती पठार में। मुख्यतः तो ये कहाँ पर है? कोटा में, लेकिन कोटा के अलावा ये थोड़ी सी कहाँ विस्तारित है? कोटा के अलावा झालावाड़ के झालरापाटन में, मतलब कोटा और झालावाड़ में ये विस्तारित है, मतलब कि हाड़ौती के पठार में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनके ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अवरोही एक होता है आरोही, इन दोनों में अंतर हम कैसे करेंगे? अवरोही में 4 शब्द हैं, आरोही में 3 शब्द हैं, मतलब कि 4 से 3 की ओर, मतलब बड़े से छोटे की ओर। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम, जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़। जरगा, रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़। चलो यही शब्द रखा है तो हम आपको इसका सही जवाब बता देते हैं। पहले है जरगा, फिर है अचलगढ़, फिर है कुंभलगढ़, फिर है रघुनाथगढ़। हम आपको इसकी थोड़ी सी व्याख्या के द्वारा इसको समझा देते हैं। देखिए पर्वत चोटी की ऊंचाई, यदि हम देखें जरगा की ऊंचाई तो कितनी है? 1431। ठीक है, मतलब 1431। अचलगढ़ की देखें तो 1380, मतलब कि 1380। कुंभलगढ़ की देखें तो 1224 मीटर और रघुनाथ की देखें तो 1055 मीटर। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि जरगा, उसके बाद अचलगढ़, उसके बाद कुंभलगढ़, उसके बाद रघुनाथगढ़। ये इसका क्या हो जाएगा? अवरोही क्रम हो जाएगा, मतलब सबसे बड़ी है जरगा, फिर है अचलगढ़, फिर है कुंभलगढ़, फिर है रघुनाथगढ़। आप 1-2 चोटियों की ऊंचाई भी याद रखेंगे तो आप ऑप्शन देख के उनका आंसर सही रख सकते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरावली के निम्नलिखित शिखरों के अवरोही क्रम ऊंचाई के आधार पर इनका सही क्रम कौन सा है? अचलगढ़, सायरा, जरगा और कोटड़ा, जरगा, सायरा, अचलगढ़ और कोटड़ा, अचलगढ़, जरगा, कोटड़ा, सायरा या फिर जरगा, अचलगढ़, सायरा, कोटड़ा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जरगा, अचलगढ़, सायरा, कोटड़ा। अब देखिए इसमें यदि आपको 2 के भी वो क्रम याद है, जैसे मतलब अचलगढ़ की ऊंचाई याद है और जरगा की ऊंचाई याद है, तो भी आप इनको कर सकते हैं आराम से, क्योंकि जरगा बड़ी है और जरगा से छोटा अचलगढ़। ठीक है, तो ये केवल इसी ऑप्शन में आ रहा है, तो इस तरीके से आप इनको थोड़ा सा ट्रिक से याद कर सकते हैं। आगे देखिए हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है? अचलगढ़, सज्जनगढ़, खोह, रघुनाथगढ़। तो इन सब में तो कौन सा है? अचलगढ़ है। ठीक है, और रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। आगे देखते हैं अचलगढ़ चोटी की ऊंचाई 1380। देखिए आप अचलगढ़ में ऐसे ए आता है, अचलगढ़, अचल 80 और 13 आता है, तो यहाँ पर 3 आएगा, 13 के 3 के जैसा 13 बनता है, ए बनता है। तो इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा ट्रिक से याद करें। अचल 80, अचल भी ऐसे और 80 भी ऐसे, तो अचल 80। ठीक है, आगे देखते हैं शिवपुर घाट, सूरा घाट और देबारी, ये क्या है? अरावली नद की नदी घाटियां हैं, अरावली के दर्रे हैं, खनन केंद्र हैं, नदियों के उद्गम हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये क्या है? अरावली के दर्रे हैं। शिवपुर घाट, सूरा घाट और देबारी, ये किसके नाम है फ्रेंड्स? दर्रों के नाम है। आगे देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जालोर पहाड़ी क्षेत्र का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? इसराना भाकर, रोजा भाकर, झारोला पहाड़ या फिर सतूर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इसराना भाकर है, जो जालोर पहाड़ी क्षेत्र का सर्वोच्च शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसराना भाकर चोटी की ऊंचाई भी हमको पता होनी चाहिए कितनी है? 839 मीटर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम को सही क्रम से कौन सा दर्शाता है? अब आरोही का मतलब क्या हो गया? छोटे से बड़े की ओर, तो सबसे पहले सबसे छोटा ढूंढना है हमको। तो तारागढ़, खो, बिलाली, रोजा भाकर, खो, तारागढ़, रोजा भाकर, बिलाली, बिलाली, खो, तारागढ़, रोजा भाकर या फिर रोजा भाकर, फिर बिलाली, फिर तारागढ़, फिर खो। तो बिल्कुल यही सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि खो की जो ऊंचाई है वो सबसे ज्यादा है इन सब में। ठीक है,
आगे देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनकी हम थोड़ी सी व्याख्या कर लेते हैं। खोकी है 920 मीटर। आपको खोकी और रघुनाथगढ़ की, इनकी तो जरूर याद रखनी है। गुरु शिखर की तो सबको याद रहती है 1722, ठीक है। आप खोकी याद रख लीजिएगा और आप एक रघुनाथगढ़ की, इन दोनों की जरूर याद रख लीजिएगा, रघुनाथगढ़ की और खोकी। 1055 तो रघुनाथगढ़ की होती है लगभग, 920 के लगभग खोकी याद होती है, मतलब रहती है। और अचलगढ़ की आपको हमने याद करवाई थी अभी, 13 से अचलगढ़ और 1380 अचलगढ़, ठीक है। इस तरीके से आप याद रखिएगा। अब देख लेते हैं, खोकी 920 मीटर, तारागढ़ की 873 मीटर, बिलाली की 775 मीटर, रोजा भाकर की 730 मीटर। आगे देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया। एम हेरोन ने, टी ला रोशे ने, एस कृष्णन ने, या फिर एल कॉल्सन ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एम हेरोन ने प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया था। आगे देखते हैं कि अरावली पर्वत का प्रकार है ज्वालामुखी, अवशिष्ट, फोल्डार या फिर अवरोधी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अवशिष्ट। अवशिष्ट है अरावली पर्वतमाला का प्रकार। आगे देखते हैं, राजस्थान के किस क्षेत्र में मालवा पठार का विस्तार है। दक्षिण पूर्वी, पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी या फिर उत्तर पूर्वी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, मालवा के पठार की बात करें तो दक्षिण पूर्वी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुकुंदरा की पहाड़ियां अधिकतर किस जिले में विस्तारित है। टोंक जिले में, बांसवाड़ा जिले में, बूंदी जिले में या फिर कोटा जिले में। तो मुकुंदरा की पहाड़ियां अधिकतर पूछा है तो कहाँ पर है, कोटा जिले में। और कोटा के साथ कहाँ पर है, झालावाड़ में, मतलब कि हाड़ौती क्षेत्र भी आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मुकुंदवाड़ा की जो पहाड़ियां हैं वो कोटा व झालरापाटन झालावाड़ के बीच स्थित भूभाग ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। अतः चंबल नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। चंबल नदी का हम जानते हैं दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, चित्तौड़गढ़ से उसका प्रवेश होता है। आगे देखते हैं, छप्पन का मैदान किन के बीच स्थित है। बांसवाड़ा डूंगरपुर के बीच, चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ के बीच, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के बीच या फिर बांसवाड़ा कुशलगढ़। तो ये हमने काफी बार सॉल्व कर लिया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है प्रतापगढ़ बांसवाड़ा। छप्पन के मैदान की बात हो रही है, छप्पन की पहाड़ियों की बात हो तो बाढ़ में रिलेटेड है उससे। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिणी पूर्वी पठार के दो भाग है। ऊपरमाल का पठार व भोराट का पठार, विंध्यन का पठार व दक्कन का पठार, पोतवार का पठार व दक्कन का पठार या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी पठार से ऊपरमाल का पठार व भोराट का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरावली पर्वत श्रेणियां विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणियां हैं। अरावली प्रदेश अधात्विक खनिजों में संपन्न है। ये तो गलत है, अधात्विक खनिजों में संपन्न नहीं है, ये वाला सही है। अरावली राजस्थान में एक जल विभाजक का कार्य करती है, बिल्कुल ये भी सही है। 50 सेंटीमीटर समवर्ष रेखा से गुजरती है लगभग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 और 3 सही है, तो इसका थर्ड आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान को प्रमुखतः कितने भौतिक विभागों में विभक्त कर सकती हैं। 1 में, 4 में, 2 में या फिर 6 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, हम 4 भौतिक विभागों में राजस्थान को मुख्यतः विभक्त कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले हम 4 भौतिक विभाग देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, जिसको हम हाड़ौती पठार भी कहते हैं। तो कौन से हो गए 4, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदान, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग कितना है। हमसे क्षेत्रफल के बारे में बात हो रही है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं 2,42,239 वर्ग किलोमीटर, और हम देखते हैं 75,000 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है 1,75,000 किलोमीटर और नेक्स्ट है 2,13,688 वर्ग किलोमीटर। तो जो पश्चिम मरुस्थल का क्षेत्रफल देखते हैं तो 1 लाख के लगभग, 1 लाख से ज़्यादा है, मतलब ऐसे याद रखिएगा, 2.25 लाख के लगभग, 1,75,000, 1,75,000 के लगभग इसका क्या है, क्षेत्रफल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, कौन सा खंड अरावली प्रदेश का भाग नहीं है। आबू खंड, अलवर खंड, जयपुर खंड या फिर विंध्यन खंड। तो आबू खंड भी है, अलवर भी है, जयपुर भी है, विंध्यन खंड इसका भाग नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा बेसिन पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है। चंबल बेसिन, लूनी बेसिन, छप्पन बेसिन या फिर बनास बेसिन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लूनी बेसिन है जो पूर्वी बेसिन का भाग नहीं है, क्योंकि लूनी नदी कहाँ पर जाती है, गुजरात में प्रवेश करके ये फिर कच्छ के रण की साइड जाती है। आगे हम बात करें, चंबल बेसिन, छप्पन बेसिन और बनास बेसिन ये सभी पूर्वी बेसिन मैदान के भाग हैं, जबकि लूनी नदी का संबंध पश्चिम से है। आगे देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आरोही क्रम में, आरोही मतलब पहले सबसे छोटी फिर उससे बड़ी, इसमें हमको इसको व्यवस्थित करना है। जरगा है, अचलगढ़ है, कुंभलगढ़ है और रघुनाथगढ़ है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, हमको पता होनी चाहिए कि अचलगढ़ की ऊंचाई कितनी है। अचलगढ़ की हमने आपको याद करवाई थी 1380 अचलगढ़, ठीक है। रघुनाथ की हमने याद करवाई थी आपको 1055। तो इन दोनों के अकॉर्डिंग ढूंढने का थोड़ा सा ट्राई करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि रघुनाथगढ़ छोटी हो गई और अचलगढ़ क्या हो गई, बड़ी हो गई, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर यदि हम बात करें तो अचलगढ़ बड़ा दिखा रखा है, क्योंकि हमको क्या बात करनी है, तो अचलगढ़ तो बड़ा है लेकिन हमको निकालना है पहले छोटा, क्योंकि आरोही क्रम है तो पहले छोटी। अब रघुनाथगढ़ छोटी है, ये बाद में है, तो ये तो गलत हो गया। इसमें देखते हैं कुंभलगढ़, जरगा, रघुनाथगढ़, अचलगढ़, इसमें सही है, लेकिन बाकी दो और ऑप्शन को देख लेते हैं, अचलगढ़, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़। तो ये वाला गलत हो गया क्योंकि पहले अचलगढ़ दे रखी है। रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़, जरगा, तो इसका ये ऑप्शन है जो सही हो जाएगा, रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़, जरगा। मतलब आपको दो का भी पता है तो आप दो ऑप्शन तो कैंसिल कर सकते हैं। इस तरीके से भी काफी बार क्वेश्चन के आंसर आप सही कर सकते हैं एग्जाम में। आगे देखिए इनका यदि हम देखें, रघुनाथगढ़ के 1055 मीटर है, कुंभलगढ़ की 12 चॉइस है। आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। कुंभलगढ़ में बीच में क्या आते हैं, दो दो बार दो आता है, दो दो बार दो आता है, किसमें, बीच में। देखो एक का दुगना दो, दो दूनी चार, एक दूनी दो, दो दूनी चार। इस तरीके से आप कुंभलगढ़ की ऊंचाई को याद कर सकते हैं आसानी से। अचलगढ़ 80, 80 मतलब अचल 80 और 13 3 की तरह ए बनता है। जरगा 14 31, ठीक है। इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन हमको छांटना है। पश्चिमी बालू का मैदान टेथिस सागर का अवशेष है। दक्षिणी पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है। अरावली एक वलित पर्वत श्रेणी है। उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदानों का भाग है। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित भाग नहीं है। सिंधु नदी तो पश्चिम से बिलोंग करती है, ना कि उत्तर पूर्व से, तो ये गंगा से बिलोंग करते हैं। तो बाकी के तीनों हमारे सही हैं। पश्चिम बालू का मैदान टेथिस सागर का अवशेष है, बिल्कुल सही है। दक्षिणी पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है, ये भी सही है। अरावली एक वलित पर्वतमाला है, ये भी सही जवाब है। आगे हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है जो थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है। यह भी रिपीट हुआ है, अभी हमने देखा था, तो कितना है 61%। लगभग 40% यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है और सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला ये मरुस्थल है। नेक्स्ट देखिए कि राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 61% भाग थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप के निम्नलिखित में से किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है। ऑप्शन देखते हैं, उत्तरी वृहद मैदान और प्रायद्वीपीय पठार। तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा। राजस्थान के भौतिक स्वरूप को निम्नलिखित में से किन उच्चावच, तो राजस्थान संरचनात्मक दृष्टि से उत्तरी वृहद मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, ठीक है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंध नहीं है। ऑप्शन देखते हैं, लसाड़िया पठार, उड़िया पठार, बघेलखंड या फिर भौराट पठार। तो लसाड़िया का पठार भी है, उड़िया का भी है, भौराट का भी है, बघेलखंड नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण क्या है। भूमिगत जल की लवणता, अनियंत्रित खनन, वर्षा की न्यूनता या फिर जलवायु परिवर्तन। तो वर्षा की न्यूनता, बिल्कुल हमारे यहाँ पे वर्षा बहुत न्यून है, तो इसका यही प्रमुख कारण है। आगे देखते हैं कि राजस्थान में भू क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला की लंबाई लगभग कितनी है। ये हमसे स्पेशली राजस्थान की पूछ रहा है, ये भी रिपीट हो चुका है अभी। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 692, 710, 652 या फिर 550। तो राजस्थान में तो है 550 और टोटल कितनी है, 692, ये हमारी टोटल है। आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान में, पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं, अरावली पर्वतमाला खेड़ ब्रह्म सिरोही से उत्तर पूर्व में खेतड़ी सिंघाना झुंझुनू तक फैली हुई है 550 किलोमीटर, और वैसे गुजरात से दिल्ली की रायसीना पहाड़ियों तक है। राजस्थान की बात हो रही है तो राजस्थान में 550 किलोमीटर, और कहाँ से है, सिरोही के खेड़ ब्रह्म से लेकर खेतड़ी सिंघाना झुंझुनू तक। देखिए यहाँ पे ख है और यहाँ पे भी ख है, ख से ख तक, ठीक है। इस तरीके से भी थोड़ा सा ट्रिक से याद रख सकते हैं। ऑप्शन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरावली की उच्चतम चोटी कौन सी है। ऑप्शन देखते हैं, शेर, नाग पहाड़, गुरु शिखर, अचलगढ़। तो गुरु शिखर हो जाएगा बिल्कुल। इसको संतों का शिखर कहा है किसने, कर्नल जेम्स टॉड ने, और ये सर्वाधिक ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई लगभग कितनी है, 1722 है। कई कई जगह 1727 भी दिया होता है, बट मोस्टली 1722 है। आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
व्याख्या भी देख लेते हैं। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। इसकी कुल लंबाई है 1722 मीटर। गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा है और ये कहाँ पर है? सिरोही में। आगे देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा है? ऊपर माल का पठारी भाग, माउंट आबू, उत्तर पश्चिम मरुस्थल या फिर टोडगढ़। तो माउंट आबू को इन्होंने हिंदू ओलंपस कहा है। सर्वाधिक ठंडा रहता है हमारा माउंट आबू। आगे देखते हैं, कर्नल जेम्स टोड ने माउंट आबू को हिंदू ओलंपस कहा है। माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। समुद्र तल से 1220 मीटर की ऊंचाई पर स्थित माउंट आबू को राजस्थान का स्वर्ग भी माना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र है जो बालू का स्तूप मुक्त है? 61.11, 14.7%, 41.5% या फिर 18.6%। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 41.5%। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान का वह शहर जो त्रिकोणात्मक शैली में बसा है, कोटा है, उदयपुर है, अलवर है या फिर झालावाड़ है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? झालावाड़ है जो त्रिकोणात्मक शैली में बसा है। ठीक है, और हम देख लेते हैं उदयपुर। उदयपुर की जो स्ट्रक्चर है, आकृति, वो लगभग ऑस्ट्रेलिया के समान मानी जाती है। अलवर के बारे में बात करें तो अलवर को हमारा क्या कहते हैं? राजस्थान का स्कॉटलैंड कहते हैं सर्वाधिक शराबों के लिए। और यदि हम कोटा को बात करें तो औद्योगिक नगरी, मतलब कि इस हमारी जो शिक्षा की नगरी इसको कहा जाता है कोटा को। तो त्रिकोणीय शैली की बात हो रही है तो त्रिकोणात्मक शैली की बात हो रही है तो क्या आएगा? झालावाड़ की आकृति है लगभग त्रिकोणात्मक शैली। आगे हम बात करें, देवल या मेवलिया है डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य का भाग, जैसलमेर व जोधपुर के मध्य का भाग, बीकानेर व गंगानगर के मध्य का भाग, चूरू व सीकर के मध्य का भाग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य के भाग को देवल या फिर मेवलिया कहा जाता है। और बागड़ भी नीचे की साउथ की तरफ आएगा और बांगड़ ऊपर बिंदी आ जाएगी, मतलब कि ऊपर यदि बिंदी आ जाती है बांगड़ या फिर बागर। ठीक है, तो बांगड़ तो ऊपर शेखावटी हो जाएगा और बागड़ नीचे साउथ में डूंगरपुर बांसवाड़ा साइड का क्षेत्र हो जाएगा। आगे देखते हैं कि सबसे पहले राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का निर्धारण किसने किया? प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने, प्रोफेसर रामलोचन ने, प्रोफेसर वी के तिवारी ने या फिर प्रोफेसर टी एस सक्सेना ने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने सबसे पहले राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का निर्धारण किया था। तो आज के हमारे लगभग फ्रेंड्स ये 50 क्वेश्चन क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा रीट के सिलेबस में, वो हम नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो लेकर आएंगे। हम आपको एक बात और बता देते हैं कि जो हमारा पूर्व से पश्चिम में सूर्योदय होने में जो अंतर होता है वो लगभग कितना होता है? 36 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, 36 मिनट का लगभग 35 मिनट 8 सेकंड का लगभग 36 मिनट का अंतर होता है। और हम देखें तो डिग्री 1 डिग्री देशांतर को पार करने में सूर्य को कितने मिनट का समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। पाली और बाड़मेर जिला मुख्यालय ऐसे हैं जिनका अक्षांश समान है, मतलब ये एक ही अक्षांश रेखा पर स्थित है। कौन? पाली और बाड़मेर के जिला मुख्यालय। और कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई हमने कल आपको बताई थी, बांसवाड़ा में है, सबसे कम डूंगरपुर में है। तो चलिए, तो क्वेश्चन इतने सारे हैं कि ये खत्म ही नहीं होंगे, तो हम आज विदा लेते हैं आपको यहीं पर। कल हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। यदि आपको हमारा ये वीडियो और चैनल प्रयास पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।